दोस्तों तो आज हम बात करेंगे द ऑब्स्टिकल इज़ अ वे। इस बुक की समरी पढ़कर आप जानोगे कि लाइफ की रुकावटों से घबराकर रुक न जाएं, बल्कि उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते रहें और सफलता प्राप्त करें। दोस्तों लाइफ में मुसीबतें और रुकावटें आती रहती हैं। कुछ लोग उनसे निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ते रहते हैं। इस बुक में ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखोगे और अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को कैसे हटाना है ये भी समझ जाओगे। तो मेन प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट, यू कैन चूज। सेकेंड, नेवर ब्लेम अदर। थर्ड, द न्यू चैलेंज and exchange perception. Focus on what you can control. Be present. Entrepreneurship, take action. Deal with failure. New goals. Adverse time. Break the rules. No one can win always. Willpower. Nothing is constant. And last, life is short. आइए इन प्रिंसिपल को समझ लेते हैं और देखते हैं कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। फर्स्ट, यू कैन चूज़। जब भी कोई रुकावट आती है तो चॉइस आपके हाथ में ही होती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। असफलता मिलने पर आप चाहें तो रो सकते हैं या चाहें तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुट सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप या बिजनेस काम नहीं कर रहा तो निराश और डिप्रेस होने की बजाय आप ये देखिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसे और अच्छा कीजिए। मार्केटिंग प्रॉब्लम है तो नए तरीके अपनाइए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और ऐसे ऑप्शन को चुनाव करें जो आपको गोल की तरफ ले जाए, ना कि डिप्रेशन की तरफ। सेकंड, नेवर ब्लेम्स अदर। जब कोई मुसीबत आती है तो या कोई काम खराब हो जाता है तो सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हमेशा बॉस को, कलीग्स को या इकोनॉमी को, पॉलिटिशियन को और समाज को ही ब्लेम करते हैं। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इसलिए किसी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को खुद को ब्लेम ना करें, सिर्फ उसका सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करें। थर्ड इज़ द न्यू चैलेंज। आज की दुनिया में हमारे पास हर फैसिलिटी है, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, केबल्स आदि, फिर भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? उनके पास वक्त क्यों नहीं है? क्यों लोगों में डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है? इसके कारण है अंदरूनी है। जब ज़रूरत से बड़े अपने सपने और इच्छाएं पाल लेते हैं, फिर जब वो पूरे नहीं होते तो हम उदासी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए ऐसे गोल बनाइए जिन्हें आप अचीव कर सकें। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सपना देखने लगोगे तो शायद ये सपना पूरा ना हो, लेकिन अगर आप पहले घर खरीदने का सपना देखते हो उसे पूरा कर सकते हैं। फिर गाड़ी का गोल बनाइए। इस तरह किसी भी गोल को छोटे हिस्सों में बांटकर आप आसानी से उसे अचीव कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इससे आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। फोर्थ, चेंज प्रिस्क्रिप्शन। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, कुछ तो घबरा कर रोने भी लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी परसेप्शन का दोष है। मान लीजिए आपकी नौकरी जाने का डर है तो इसमें इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर 1 महीना भी रोते रहे तो क्या वह नौकरी नहीं जाएगी? और दूसरा क्या, नौकरी जाने से ही लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी? ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ चाय सब्जी बेचकर गुजारा कर रहे हैं। जंगल के जीव जंतु के पास ना नौकरी होती है, ना ही कल के लिए स्टोर किया हुआ भोजन, फिर भी वे अपनी लाइफ आराम से जीते हैं। इसलिए घबराने की सोच को बदलें। नौकरी जाएगी तो और मिल जाएंगी। कोई बिजनेस लगा सकते हो, इंटरनेट से भी कमा सकते हो। फिफ्थ इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल्स आए तो हर चीज़ को लेकर हड़बड़ा न जाएं। इससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा, जो सेहत के लिए बहुत बुरा है। पहले ये देखें कि आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाए तो ये सोचें कि सिचुएशन का कौन सा पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो। नौकरी से निकाला जाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नई नौकरी ढूंढना तो आपके हाथ में है। आप वो करिए। अपना रिज्यूम कीजिए और 1000 जगह काम मेल भेज दीजिए। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना सकते हैं, फ्रेंडशिप से हेल्प ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, नौकरी की वेबसाइट देखिए। ये सब आपके कंट्रोल में है, ये आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम्स को बिना टेंशन हुए सॉल्व कर सकते हैं। 6 इज बी प्रेजेंट। मुसीबत आए तो घबरा कर छुप ना जाएं, बल्कि उसका सामना करें। आप देखेंगे कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। आज तक आपके जीवन में बुरे वक्त आए होंगे, उनका सामना आपने कैसे किया था? पुराने तजुर्बों को काम में लाएं और हर मुसीबत को सॉल्व करें। थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वास्तव में एंटरप्रेन्योर वह होता है जो खुद पर भरोसा करता है। वह उस चीज़ को डेवलप कर लेगा जो कभी सोसाइटी ने की ही नहीं। जैसे बिल गेट्स जब MS वर्ड लाए थे तब दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं था। मार्क जुकरबर्ग से पहले फेसबुक जैसी कोई सोशल मीडिया साइट नहीं थी। एंटरप्रेन्योर पहले देखता है कि दुनिया में अभी क्या चीज़ नहीं है, फिर वो उसे इन्वेंट करने के लिए जुट जाता है। एंटरप्रेन्योर के रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन वो हिम्मत रखता है और एक एक करके उनसे डील करता है। कभी भी डर से पीछे नहीं हटता। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर जैसा माइंडसेट बना लेते हो तो हर ऑब्स्टिकल से निपटने का रास्ता खोज लोगे और लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। 8th इज टेक एक्शन। जब भी प्रॉब्लम्स आए तो कोई रुकावट पैदा हो जाए तो भाग भरोसे मत बैठिए, बल्कि खुद एक्शन लीजिए। देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। छोटा ही सही, लेकिन एफर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि भाग्य भी साहसी का ही साथ देता है। 9th इज डील विद फेलियर। अगर असफलता मिले तो उस पर अफसोस या दुख बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी फेलियर सक्सेस नहीं बन जाएगा। कुछ बच्चे जब एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। एग्ज़ाम में फ़ेल होने का मतलब लाइफ में फ़ेल होना नहीं होता। मान लेते हैं वो बच्चा आगे नहीं बढ़ा
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी चीज़ का शोरूम खोलकर भी बैठ जाए तो अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो। उतनी ही अच्छी ज़िंदगी जितनी है डॉक्टर या इंजीनियर की होती है। जितने लोग तो सिर्फ चाय के फ्रेंचाइज खोलकर ही अमीर बन गए। अक्सर बहुत से नेता, सेलिब्रिटी या स्पोर्ट पर्सन भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो लाइफ में सक्सेस पा लेते हैं। इसके विपरीत आजकल कितने इंजीनियर और एमबीए किए हुए लोग नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। एक्चुअली ऐसे करियर का अंत ही नहीं है जहाँ आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत हो। समाज ने हमें बहुत गलत चीज़ें सिखा रखी हैं, तो आंखें खोलिए और सीखी हुई गलत चीज़ों को खारिज कर दीजिए। इसके बदले नया ज्ञान हासिल करिए जो आपको आगे बढ़ने पर मदद करेगा। 10th इज़ न्यू गोल्स। अगर आप एक चीज़ में फेल भी हो जाते हो तो बिल्कुल मत घबराएं। आप एक नया गोल बना लीजिए। इंसान का सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर एक्टिंग में सफलता नहीं मिली तो प्रोड्यूसर बनने के लिए ट्राई कर सकते हो, फिल्म इक्विपमेंट की कंपनी खोल सकते हो, एक्टिंग स्कूल स्टार्ट कर सकते हो, यूट्यूब पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो। ऐसे ही सोचने बैठेंगे तो कितने भी ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग एक असफलता मिलने से ही हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए हज़ारों रास्ते हो सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ उन्हें ढूंढने और उन पर लगातार चलते रहने की। 11th इज़ एडवर्स टाइम। बुरे वक्त में हौसला बिल्कुल भी ना हारें। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, घर वालों से शेयर करें। ऐसा नहीं कर सकते तो बुक्स पढ़ें जो आपको हौसले से भर दे, आपको रास्ता दिखाए, आपको नए ट्रिक्स और टेक्निक सिखाए। बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वो उससे उभर जाते हैं। और कहावत है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी गर्मी, कभी बरसात और कभी बसंत आता है। इसलिए बुरे वक्त में भी आगे बढ़ते रहें, कभी न कभी कट ही जाएगा। 12th इज़ ब्रेक द रूल्स। रूल्स तोड़ने का मतलब है कि हमेशा बेकार रूल्स से बंध कर ना रहें। ज़रूरत पड़ने पर नए रूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई रूल नहीं है कि हर चीज़ पेन पेपर से ही की जाएगी। हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप पर काम करना पड़ जाए, इसलिए ऐसी सिचुएशन के लिए अडेप्ट होना पड़ेगा। अगर आपने सुबह घूमने का रूल बना रखा है लेकिन फिर ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं तो इस रूल्स को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट होने के लिए तैयार रहें, रूढ़ियों से ना ही बंधे रहें। 13 इज़ नो वन कैन विन ऑलवेज। हर किसी को हमेशा सफलता नहीं मिलती। क्या सचिन तेंदुलकर हर बार हाफ या फुल सेंचुरी बनाते थे? क्या लता जी का हर गाना पॉपुलर है? ऐसे ही दोस्तों, आपको भी हर काम में सफलता नहीं मिलेगी। जीत हार होती रहती है, इसलिए 1000 काम करिए, एक दो में भी सफल हो गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर नौकरी के 10 इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया तो 10 बार और ट्राई कीजिए। तब तक लगे रहिए जब तक सफलता ना मिले। यही स्ट्रेटजी आप किसी भी काम में लगा सकते हो। 14 इज़ विल पावर। गोल्स तो सभी बनाते हैं, कुछ लोग उस गोल तक पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सफल हो जाते हैं। इसका मेजर कारण है विल पावर, यह मजबूत इरादा। जो लोग ठान लेते हैं कि इस गोल को पाकर ही दम लेंगे, वो सच में ही लगातार मेहनत करके उसे पा लेते हैं। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, वे जरा जरा सी मुसीबत से ही घबरा जाते हैं। इससे वे अपने गोल को पाने से चूक जाते हैं। इसलिए अपने विल पावर को मजबूत करें, कभी खुद को कमज़ोर ना माने, तभी सफलता मिलेगी। 15 इज़ नथिंग इज़ कंस्टेंट। परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी चीज़ यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। प्रॉब्लम भी हमेशा नहीं रहती और अच्छा वक्त भी बदलता रहता है। इस यूनिवर्सल फैक्ट को ध्यान में रखिए। दुख आया है तो सुख भी आएगा, रात के बाद दिन भी होगा, धूप है तो छाँव भी होगी। इसलिए अच्छे समय में आलसी बनकर मेहनत करना बंद ना कर दें और बुरे वक्त में निराश, हताश और डिप्रेस भी ना हो जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड की हर चीज़ बदल जाती है। एंड 16 इज़ लाइफ इज़ शॉर्ट। लाइफ बहुत छोटी है। ऐसे लोगों को कोसने, बुरी किस्मत पर रोने, फ्रस्ट्रेशन, झगड़े आदि में वेस्ट ना करें। इसकी बजाय खुश रहकर जिंदा दिली से लाइफ बिताएं। जो समय आपको मिला है उसमें कुछ नई और अच्छी चीज़ें ट्राई करें। सफलता मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। एक काम असफल रहने पर दूसरा शुरू कर सकते हो। नदी के रास्ते में भी तरह तरह की रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन वो नए नए रास्ते ढूंढकर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। नदी के समान लगातार आगे बढ़ते रहें, हार कर एक जगह बैठकर ना रह जाएं। यही लाइफ का नियम है। तो दोस्तों, उम्मीद है वो की समरी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर